ओके, ठीक। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम सबको पता है कि 11 फरवरी को हमारा सीजी प्रीलिम्स का पेपर है ना। और उसी के लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर पे एप्टीट्यूड पोर्शन का जो एक टॉपिक है डीआई, तो डीआई से हमने क्या किया था, डीआई के हमने, क्योंकि हम पिछले लास्ट 3-4 सालों से ये पैटर्न बना हुआ है कि डीआई टॉपिक से हमको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको जो 10 से 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने लास्ट एक लेक्चर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि डीआई के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, क्या अप्रोच अच्छा हो सकता है, उसको हमने डिस्कस किया था क्लास में। और दोस्तों, उसी क्लास के लास्ट लेक्चर में ही जो हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिया था कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि रीजनिंग एक टॉपिक है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन लिया था कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसी के रिगार्डिंग क्या हुआ था कि कुछ फ्रेंड्स ने ये क्वेरी की थी कि सर वो जो आपने क्वेश्चन बताया है उसका एक अलग से एक वीडियो बना दीजिएगा। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एग्जाम को लेकर के समय बहुत कम है और ये जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये लगभग हर साल एक क्वेश्चन हमको देखने मिल जाता है एग्जाम में। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं लेक्चर आप लोगों के लिए इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का लेकर के आया हूँ। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जहां एक विद्यार्थी को 1.5 से 2 मिनट लगता है, इस क्वेश्चन को हम 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में हो सकता है, यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो 10 सेकंड में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे क्या करना है अपन को। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित भाषा में टा पिल ला का अर्थ फ्रूट इज स्वीट है, ना सा पिल का अर्थ फ्लावर एंड फ्रूट है, एंड ना टी ला का अर्थ फ्लावर इज ब्यूटीफुल है। तो उसी भाषा में स्वीट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमें एग्जाम में इस पैटर्न पे दिया हुआ रहता है। फिर हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में हम इस तरीके से अपने कॉपी में पहले एक बार राइट डाउन करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं कि देखिए यहां पर जैसे क्या, यहां पर 3 सेंटेंस हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार में 2 सेंटेंस को लेते हैं और उनमें जो कॉमन टर्म है उनको निकालते हैं, और फिर उसके बाद में उन कॉमन टर्म का जो यहाँ पर से कोडिंग निकल करके आती है उनको साइड में नोट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए शुरू करते हैं, कैसे करते हैं जनरली स्टूडेंट क्लास में, या सॉरी अपने एग्जाम में। तो देखिए क्या है, पहले हम लेते हैं सेंटेंस 1 और 2 को। तो फ्रूट इज स्वीट, फ्लावर एंड फ्रूट। तो पहले दोनों में कॉमन क्या है? फ्रूट। पहले दोनों में कॉमन क्या है? फ्रूट। और यहां पास कॉमन क्या है? देखिए जो उसकी कोडिंग वाला पोर्शन है उसमें कॉमन क्या है? टा पिल्ला ना सा पिल। तो क्या हो गया, यहां पास कॉमन क्या है? PIL। ठीक है, तो चलिए इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो अपना यहां पास क्या मिल गया, हमको यहां पास मिल गया फ्रूट के लिए, फ्रूट का हमको मिल गया PIL। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है। अब हम लेते हैं सेकंड में सेंटेंस 2 और 3 को। 2 और 3 में कॉमन क्या है? फ्लावर। 2 और 3 में कॉमन क्या है? फ्लावर। फ्लावर के लिए यहां पास कोडिंग क्या किया हुआ है? ना सा पिल ना टीला। तो यहां पास फ्लावर के लिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? NA। तो हमको क्या मिल गया यहां पास? हमको मिल गया फ्लावर का NA। ठीक है, इसके बाद में समझ लेते हैं कि अब हम लेते हैं सेंटेंस 1 और 3 को। सेंटेंस 1 और 3 को लेते हैं। तो सेंटेंस 1 में क्या है? फ्रूट इज स्वीट। और सेंटेंस 3 में क्या है? फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 3 में कॉमन क्या है? इज। 1 और 3 में कॉमन क्या है? इज, है ना। तो अब देखते हैं कि 1 और 3 में डिकोडिंग वाले पोर्शन पे, है ना, उसमें क्या है? तो टा पिल्ला और ना टीला। तो दोनों में कॉमन क्या है? LA। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? LA। तो हमने यहां पास हमको क्या मिल गया? इज। हमको मिल गया इज फॉर LA। ठीक है, तो देखिए हमको पता क्या करना था? हमको पता करना था कि स्वीट का कोड क्या होगा। तो देखिए हमको यहां पास पहले सेंटेंस में हमको फ्रूट मिल गया, इज भी मिल गया, बचा क्या? स्वीट। यहां पास में अब बचा क्या? हमने यहां पास पिल भी पहले ले लिया था, LA भी ले लिया था, बचा क्या? TA। तो हमारा आंसर क्या होगा? TA। दोस्तों क्या है, देखिए एग्जाम में ना जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो आपको जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो वो आपको ऐसे अरेंज करके नहीं देता है, वो आपको इस पैटर्न में देता है। तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, जनरली अधिकतर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, पहले वो इस तरीके से अरेंज करते हैं, फिर कॉमन टर्म निकालते हैं, फिर साइड में लिखते हैं, और फिर उसके बाद में देखते हैं कि भाई हमको चाहिए क्या है? स्वीट। तो स्वीट का फिर आंसर की ओर बढ़ते हैं।
ये सारा प्रोसेस आप लोगों को करने में कम से कम आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम आप लोगों को 1.5 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है। अब हम समझते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसको अपना के हम इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को समझाने में समय लूंगा। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो एग्जाम में 15 से 20 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि वो किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए हमसे यहाँ पूछा क्या है कि स्वीट का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं उसमें क्या करना है कि हमको जिस हमारे सेंटेंस में स्वीट दिया हुआ है पहले हमको उसको इग्नोर करना है। हमको ये देखना है कि बाकी सेंटेंस में क्या क्या है। देखिए जैसे पहले सेंटेंस में स्वीट लिखा हुआ है तो पहले सेंटेंस को आप इग्नोर कर दीजिए। दूसरे में आइए, देखिए क्या है, फ्लावर एंड फ्रूट। हमसे पूछा क्या है, स्वीट। तो हमको यहाँ पास ना फ्लावर चाहिए है, ना हमको एंड चाहिए और ना ही हमको फ्रूट चाहिए। जब ये हमको फ्लावर एंड और फ्रूट तीनों ही नहीं चाहिए तो उनके लिए जो कोडिंग थी वो क्या था, वो था NASA और PIN। तो ये भी हमको नहीं चाहिए। जब हमको उसके लिए फ्लावर एंड फ्रूट नहीं चाहिए था तो हमको NASA और PIL तीनों नहीं चाहिए था। तो क्या क्या कट गया, देखिए ऑप्शन में दोस्तों PIL कट गया और SA कट गया। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब फ्लावर इज ब्यूटीफुल तो हमको चाहिए था स्वीट, लेकिन यहाँ तो फ्लावर इज ब्यूटीफुल दिया है, मतलब हमको इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, ये तीनों कट जाएगा। जब ये तीनों कट गया तो यहाँ जो उसकी कोडिंग थी LA, ये भी हमको नहीं चाहिए। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। LA, हमको LA नहीं चाहिए। बचा क्या, ऑप्शन में बचा क्या, TA। अब आप बताइए कि अभी तो मैंने क्या कर दिया था कि आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ था। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अभी देखिए अपन ने कुछ किया क्या, किसी भी प्रकार का अपन ने यहाँ पास कोई कॉमन टर्म नहीं निकाला, ना कुछ नोट किया। सीधे हमने ये देखा कि हमको चाहिए था स्वीट, तो स्वीट जिस सेंटेंस में था उसको हमने छोड़ दिया, बाकी सेंटेंस में पहले गए और देखते रहे कि भाई इसमें क्या क्या है। सबको लाइन से काटते गए, जो कोडिंग थी उसको ऑप्शन के साथ में काटते गए और लास्ट में ऑटोमेटिक फिल्टर होकर हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाई। अभी आपका आंगल क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर आया आप लोग का। और यदि आप लोगों ने वाकई में इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में कर लिए तो समझ जाइए कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए क्या बोल रहा है कि एक निश्चित भाषा में PITDAR ना, पिट डार्क ना का अर्थ यू आर गुड है, डार्क टूक पा का अर्थ गुड एंड बैड है, टिम ना टोक का अर्थ दे आर बैड। तो हमसे पूछ क्या रहा था उसी भाषा में दे का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जो मैंने आपको अभी मेथड बताया शॉर्ट मेथड, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है दे, तो हमको सबसे पहले वो वाला सेंटेंस को पिक करना है जिसमें दे नहीं है। तो देखिए तीसरे सेंटेंस में दे है, इसको अभी छोड़ना है। पहले सेंटेंस में देखते हैं यू आर गुड, तो हमको यू भी नहीं चाहिए, हमको आर भी नहीं चाहिए और हमको गुड भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए कोडिंग क्या क्या थी, इसके लिए कोडिंग थी पिट, डार और ना। ऑप्शन में देखते हैं, हमको ना यहाँ पास नहीं चाहिए था, ना भी कट गया। उसके बाद में हमको पिट भी नहीं चाहिए था, पिट भी कट गया। चलिए देखते हैं सेकंड सेंटेंस में क्या दिया है, गुड एंड बैड। क्या आपको गुड एंड बैड चाहिए था, नहीं, तो हमने गुड एंड बैड को भी काट दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए गुड एंड बैड के लिए कोडिंग क्या थी, DAR, TOK और PA। तो देखिए TOK, हमको TOK क्या चाहिए, हमको TOK नहीं चाहिए, हमने TOK को भी काट दिया। हमारे पास बचा क्या, TIM। तो हमारा आंसर क्या आ गया, TIM। खत्म। देखिए क्या है कि इस मेथड का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इसमें नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको बस केवल अपना पेन लेना है और जो आपकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आपको काटते चलना है और सीधे आप आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंक्लूडिंग आपके PSC में भी आ चुका है और व्यापा में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है कि 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ बाय गुड बुक। तो ये पूछ रहा है कि उसी भाषा में आर का क्या अर्थ होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, आर, तो हमको वो सेंटेंस पकड़ना है कि जिसमें आर नहीं है। तो देखिए क्या है कि आइए पहले सेंटेंस में आर है, इसको हमको नहीं देखना है। सेकंड सेंटेंस में आते हैं, क्या बोल रहा है, मैन इज ओल्ड। हमको मैन भी नहीं चाहिए, इज भी नहीं चाहिए, ओल्ड भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको 5 भी नहीं चाहिए, 5 कट रहा है, क्या कट गया। हमको 4 चाहिए, नहीं चाहिए, 4 कट रहा है, क्या कट गया।
6 हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 6 भी कट गया। देखिए इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही बार में काटने पे आंसर आ गया। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप इसको जो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं 2 मिनट, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया इससे सॉल्व करते हैं तो 20 सेकंड। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस पर आगे भी आप लोगों को लेक्चर मिलते रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और आप लोगों को यदि किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग वहां पर बताइएगा। और भी इस तरह के आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। एंड लास्ट में ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। बढ़िया अपने अंदर आपने जितना भी पढ़ रखा है बिल्कुल आप आत्मविश्वास में रहिए। और एक चीज आपको बता दूं कि यदि आपने 70% सिलेबस कवर किया हुआ है, बिलीव करिए कि एग्जाम में आपको 70% से अच्छा ही पेपर आपको जाएगा, आप 75% का ही बना करके आओगे। तो जितनी तैयारी की हो उस पर पूरी तरीके से विश्वास रखो, सब कुछ बढ़िया होगा। वेल डन, है ना। ऑल द बेस्ट।